नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने फतेहपुरिया मातृ शिशु कल्याण केंद्र का दौरा कर वहां जल्द ही शुरू हो रहे एमसीएच विंग की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बता दें कि बगड़िया उप जिला अस्पताल से एमसीएच विंग को यहां पर जल्द ही शिफ्ट किया जाएगा, जिसके लिए रिपेयरिंग और रंग रोगन का काम लगातार चल रहा है। निरीक्षण के बाद विधायक ने बताया कि तेज गति से एमसीएच का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने विधायक कोटे से एमसीएच शुरू करवाने के लिए 20 लाख रुपए उपलब्ध करवाए थे। वहीं कुछ राशि भामाशाह खर्च कर रहे हैं। अब कुछ मशीनरी और अन्य चीजों के लिए और राशि की जरूरत है, इसलिए 25 लाख रुपए विधायक कोटे से और उपलब्ध करवाए जाएंगे। विधायक ने कहा कि भवन के अंदर का काम जल्दी पूरा करने का प्रयास है ताकि अस्पताल शुरू किया जा सके। निरीक्षण के बाद विधायक ने अस्पताल परिसर में पौधारोपण भी किया। इस दौरान एसडीएम मूलचंद लूनिया, पीएमओ सुरेश चंद्र कालानी, बीसीएमओ ओपी धानिया, कमिश्नर कमलेश कुमार मीणा, सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, कांग्रेस जिला प्रवक्ता इद्रिश गौरी, मुकुल मिश्रा, बजरंग सैन, रफीक खींची, यूनुस खान सहित कई लोग मौजूद रहे। शुरू करने के आदेश तो आ चुके हैं पहले ही, पर कुछ मेंटेनेंस का काम था, कुछ बिल्डिंग रिपेयरिंग मांग रही थी और कुछ छोटे मोटे काम और थे, इसलिए शिफ्टिंग में देरी हो रही है। उसके लिए जब पिछली बार आए थे तो यहाँ जो कमियाँ थी उसके लिए उस समय 20 लाख रुपए इनको उपलब्ध कराए थे। भामाशाह अलग अपना सहयोग कर रहे हैं और उसके बाद में काम शुरू हो गया। जो ये काम कंप्लीट होगा उसके बाद में शिफ्टिंग कर दी जाएगी। कुछ काम अभी और बाकी हैं, तो उसके बारे में भी पीएमओ साहब ने अवगत करा है, जिसमें बिजली का कुछ काम है, नए ट्रांसफार्मर लग रहे हैं क्योंकि लोड बढ़ रहा है, कुछ और सामान चाहिए, उसके लिए भी 25 लाख रुपए और उपलब्ध कराए जा रहे हैं इसको, तो ताकि उस 25 लाख रुपए से जो मेजर काम है, एक तो इलेक्ट्रिक का काम होने, कुछ इनके ऑपरेशन थिएटर के अंदर का सामान है, कुछ बिल्डिंग पे और सामान है, उसके लिए 25 लाख रुपए और उपलब्ध हो रहे हैं। उसके बाद में लगभग ये सारा काम कंप्लीट होगा और उसके बाद में भी कोई कमी रहेगी, कोई तो पैसे के अभाव में कोई कमी नहीं रहने देंगे। उसके बाद में भी पहले हमारा प्रयास है कि अंदर का जितना काम हो जाए वो कंप्लीट हो जाए ताकि शिफ्टिंग हो। उसके बाद में बाहर के कोई काम रहेंगे अगर बाकी, तो उसके बाद में करा दिए जाएंगे और जल्दी इसको शिफ्ट करा दिया जाएगा। जो राज्य सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना है उसमें इसको लिया हुआ है। इसके साथ ही ड्रेनेज की जो व्यवस्था है, जो ड्रेनेज की डीपीआर बनी हुई है उसके अंदर भी लिया गया है। इसको यहाँ पर जैसे इसमें पानी निकासी के अलावा इसमें फाउंटेन का प्रोविज़न भी लिया गया है। और सर सड़क का ये नगर परिषद फंड से बनाने के लिए हमने टेंडर निकाल दिए हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि मेरे वार्ड में आज से मंत्री जी के टाइम में जब ये हॉस्पिटल खुला था उस तरह चहल पहल थी, उसी तरह की वापस चहल पहल हो जाएगी और मंत्री जी की यादें आएंगी। इसलिए इस हॉस्पिटल को शुरू करना बहुत ही ज़रूरी था, हमारा सपना था। इस वार्ड के होलीदोरा के बांडीवास की ये सपना था कि ये हॉस्पिटल डेवलपमेंट हो और इस इलाके की सुविधा मिले। सुजानगढ़ में पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के द्वारा नागौर में नरेगा में भ्रष्टाचार और घोटालों पर दिए गए बयान को लेकर एवं अपनी मांगे मनवाने को लेकर चल रहे राज्यव्यापी आंदोलन के तहत सरपंचों ने सुजानगढ़ सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष नवीन सीलो के आह्वान पर ब्लॉक अध्यक्ष केशवराम के नेतृत्व में एसडीएम मूलचंद लूनिया को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सरपंचों ने पंचायत राज मंत्री के खिलाफ नारेबाजी भी की। सरपंचों ने बताया कि पंचायत राज मंत्री के बयान से सरपंच संघ में भारी आक्रोश व निराशा है। उन्होंने बताया कि सरपंच संघ के द्वारा सरकार का ध्यान खींचने के लिए सरपंचों ने आंदोलन का निर्णय किया है। इसके तहत बुधवार को सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा व कार्यों का बहिष्कार किया जाएगा। इसी तरह 1 अगस्त को जिला स्तर पर प्रदर्शन एवं 5 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव होगा। ज्ञापन देने वालों में दिनेश कुमार नायक न्यामा, मुकेश कुमार मेघवाल मनसी सर, महावीर सिंह पार्वती सर, इमरान खान शोभा सर, लूणाराम मेघवाल भीम सर, आनंद सिंह बोबा सर, करणी सिंह गुलेरिया, सोनू सारोठिया, मनसुख गोदारा चरला, गोपाल गेडाप, रामकरण भासीना आदि मौजूद थे। माननीय पंचायती राज मंत्री महोदय ने जो राजस्थान के समस्त सरपंचों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, उसके तहत आज समस्त सरपंच साहिबान ने उपखंड कार्यालय पर ज्ञापन दिया है
और जो ग्राम सभा की थी उनका बहिष्कार किया है। आगामी 5 तारीख को जिला मुख्यालय पर समस्त सरपंच साहिबान ज्ञापन देंगे और 5 तारीख से जयपुर में समस्त सरपंच मिलकर महापड़ाव डालेंगे और मंत्री महोदय से इस्तीफे की मांग करते हैं। बिदासर के डूंगरास आथुना में आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। इसको लेकर बिदासर पुलिस थाने में एक पक्ष के मनमोहन सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर बालेरा सरपंच सुरेंद्र सिंह व उसके 2 भाई सज्जन सिंह, सूर्य प्रकाश और कुलदीप सिंह सहित अन्य करीब 8-10 लोगों के खिलाफ मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का मामला दर्ज हुआ है। एक पक्ष की ओर से दर्ज रिपोर्ट में डूंगरास आथुना की रोही में मनमोहन सिंह, राजेंद्र सिंह और अजय कुमार नायक विद्युत कनेक्शन के लिए लाइन खिंचवा रहे थे। तभी आरोपियों ने मनमोहन और 2 अन्य साथियों के साथ मारपीट और गाली गलौज की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाने के एएसआई रावताराम मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं झगड़े में दूसरे पक्ष के कुलदीप सिंह और कुछ अन्य लोगों की चोटें आई है। इसकी सूचना पर बिदासर पुलिस थाने के एएसआई रावताराम ने सुजानगढ़ की राजकीय बगड़िया अस्पताल में पहुंचकर वहां भर्ती घायलों के पर्चा बयान लिए। एएसआई ने बताया कि दूसरे पक्ष द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने के बाद जांच शुरू की जाएगी। इस बीच कुलदीप सिंह ने मनमोहन सिंह व अन्य पर हमला करने का आरोप लगाया है। तो मेरा क्रेशर डूंगरास गांव आथुना में है और मेरी एक पार्टनर की ज़मीन वहाँ पे है। तो वहाँ कोई बिजली विभाग के कोई पोल रोकने के लिए कोई बिजली विभाग की टीम आई हुई थी। तो हम वहाँ उसको देखने के लिए गए। तो वहाँ पे एक मनमोहन सिंह सन ऑफ सरवण सिंह और राजू सिंह सन ऑफ मनमोहन सिंह नाम के व्यक्ति एक फॉर्चुनर गाड़ी और एक बोलेरो गाड़ी लेके आए। उन्होंने डूंगरास गांव के अंदर हमें बिना पूछे, कुछ ना पूछा, आओ ताव करके कुछ धारदार हथियार उनके पास थे, वो लाठी सरिया थे। उन्होंने बिना पूछे मेरे ऊपर हमला कर दिया। हमला करके मेरे सिर में चोट मारी और धारदार हथियार से हमें डराया और मुझे मरा हुआ समझ के वहाँ से भागे। और मेरे साथी सज्जन सिंह जी के साथ भी खूब मारपीट की उन्होंने और वहाँ से भागे। एक्चुअली क्या है, आज सुबह डूंगरास आथुना की रोही में क्या है कि मेरे किसी प्लाट का इलेक्ट्रिकल काम हो रहा था। जो सरकारी रास्ते पे हम लोग खड़े थे तो सरपंच जो बालेरा सरपंच है सुरेंद्र सिंह, उसका बड़ा भाई वहाँ पे आया सज्जन सिंह, वो आके गाड़ी लॉस करके अपना काम नहीं करने दूँगा मेरा पे, जबकि वो सरकार की भूमि है, उस पर उनका कोई अधिकार नहीं है। ये कहते हुए चला गया। कुछ समय बाद में क्या हुआ कि वो गाँव के उस लोगों को लेकर, अन्य शहर सुहाने के उस लोगों को लेकर 50 से 60 लोगों को लेकर वहाँ पे हमारे साथ मारपीट करने के आए। उनके आने के बाद में क्या, उनके साथ सरपंच सज्जन सिंह और उसका भाई और कुलदीप सिंह वो साथ में थे। उन्होंने आगे मेरे पे पथराव किया कि जिससे मैं गिर गया, पाँव पे और मेरे हाथ में चोटें। तो मैंने अपने बचाव के लिए उनसे मैं भाग के हमने उनसे जाने चाहिए। तो उसमें मैं और मेरा छोटा भाई एक मेरा मुनी वहाँ पे खड़े थे। ये क्या है कि गांव डूंगरास में क्या है कि सरपंच है जो बालेरा का, वो इस प्रकार के न्यूसेंस क्रिएट करता है दूसरे लोगों को आगे करके और उनसे क्या अवैध वसूली के लिए प्रयास करता है। अब क्या प्रशासन से अपील करना चाहेंगे कि निष्पक्ष इसमें जांच और आपको न्याय मिले? इसके खिलाफ मैंने परिवार थाने में दे दिया है, जिससे एफआईआर दर्ज हो गई है। इसकी थाना इसकी जांच करेगा, उसके बाद में फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ये कार्रवाई करेंगे। उस पर ये है, मेरा यही मानना है कि भाई इतने सारे लोग मिलकर एक गांव में मेरा जो कि नियमों के तहत मेरा काम चल रहा था उस चीज़ को, ये अन्यथा मुझे परेशान कर रहे हैं। पिछले 1 महीने से सरपंच परेशान कर रहा हूँ। जिला जेल में बंदी की मौत के मामले के बाद जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के बाहर चल रहा धरना करीब 18 घंटे बाद मांगे माने जाने के समाप्त हो गया। जिला जेल में बंदी की मौत के बाद अपने 4 सूत्रीय मांगों के समर्थन में शव को लेने से मना करने के बाद धरने पर बैठे परिजनों और विप्र समाज के लोगों की मुख्य मांग सरदार शहर थाने के कांस्टेबल जितेंद्र को सस्पेंड करने सहित पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा, मामले की न्यायिक जांच और परिवार को सुरक्षा देने की मांग को लेकर विप्र सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील तिवारी के नेतृत्व में विप्र समाज के लोगों का धरना चल रहा था। जिसके बाद बुधवार दोपहर को एएसपी राजेंद्र और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ एसडीएम चूरू समझौता पत्र लेकर धरना स्थल पहुंचे और कांस्टेबल को सस्पेंड करने की मुख्य मानते हुए कांस्टेबल के सस्पेंड के आदेश जारी कर दिए और परिवार को सुरक्षा देने की मांग सहित मामले की न्यायिक जांच और मुआवजे के लिए राज्य सरकार को रिकमेंडेशन भेजने की बात पर सहमति बनी और परिजन और समाज के लोग धरना समाप्त करने को राजी हुए। बोलो भगवान परशुराम की वार्ड नंबर 25 सरदार शहर के मध्य जिला कारागार में संदिग्ध परिस्थितियों में होने के फलस्वरूप विप्र समाज के मौजूद व्यक्तियों के मध्य निम्न बातों पर सहमति बनी है। पुलिस कांस्टेबल जितेंद्र कुमार बेड नंबर 863 पुलिस थाना सरदार शहर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की मांग पर सहमति बढ़ने पर निलंबित कर दिया गया है। नंबर 2,
मृतक के परिजनों को द्वारा 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मांग की गई। उक्त मांग को नियमानुसार राज्य सरकार को भिजवा दिया जाएगा। 25 लाख के मुआवजे की रिकमेंडेशन थी, वो प्रशासन ने कर दी। और जो हत्यारा, यहाँ से हम जा तो रहे, पर अब आने वाले समय में लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये ब्राह्मण समाज जाग चुका। उस हत्यारे को सस्पेंड करवाया है, परिवार की सुरक्षा की जो मांग करी थी वो मान ली, ये मांगे हो गई, पर हम हमारा बच्चा खो के यहाँ से उठ रहे हैं। इस बात का मलाल जिएंगे जब तक रहेगा। मांगे थी किन अभी सभी मांगों पे अभी ये इसमें सुना गया है, उनको पत्र भी दे दिया गया है, सारा उनमें लिख रखा है, आप वहाँ क्या क्या मांगे थी सर? वहाँ से ले लो। श्री श्याम सखा पैदल यात्री संघ की 26वीं फेरी का 70 सदस्यों का संघ सुजानगढ़ से खाटू श्याम जी के लिए पैदल रवाना हुआ। श्री श्याम सखा मंडल ट्रस्ट सुजानगढ़ के सेटलर ट्रस्टी रामावतार मंत्री ने बाबा का जय घोष करके दल को रवाना किया। दल का पहला पड़ाव कोठारी स्कूल, सिहोर रिजोर्ट और सीकर प्रिया प्रशिक्षण महाविद्यालय होते हुए 31 जुलाई रविवार को सुबह 5 बजे खाटू श्याम बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। 31 तारीख को दल लोहारगंजी होते हुए शाम को सुजानगढ़ पहुंचेंगे। पैदल यात्रियों की सेवा में सुजानगढ़ के भूतपूर्व चेयरमैन ब्रह्म प्रकाश जी शर्मा की टीम और रतन काका, दयाशंकर बजाज, हेमंत टाक, महेश अग्रवाल, सुरेश पांड्या, महावीर फूल भाटी लगे हुए हैं। पैदल यात्रियों में 18 से 75 साल की उम्र के भक्त शामिल हैं। शीश के दानी की, तीन बाणधारी की, हारे के सहारे की। पैदल यात्री संघ आज खाटू के लिए रवाना हो रहा है, जो कि 30 तारीख को। ये था SCN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।